चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवे चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर मैं कथा कह रहा हूं इसलिए कथा सुनो, मेरी कथा में भीड़ हो, अब मुझे समझ सकते ये इरादा हो ही नहीं सकता कभी। भीड़ मैंने बहुत देख ली साहब। हाँ, लाखों लोगों की भीड़ देश में आप आओ कथाओं में, हाँ पूर होए, पूर उमटी होए। हाँ, भीड़ बहुत देखी है, भीड़ से क्या लेना देना। भगवत कथा में आना दिशा सच्ची है, भले हम दुराचारी है, दुराचारी। साबु लઈને આવજો, कपड़ा धोઈને, साबु मानी श्रद्धा, गुणातीत श्रद्धा ધોઈ નાખીશ। મને વિનોદ યાદ આવે છે, મજાક। विनोद यानी विनोद भाई जोशी ने उसको तो कलापी अवार्ड मिला है, बधाई हो। શાહબુદ્દીન ભાઈ એમ કે ગુજરાતીમાં મારે કહેવું પડશે કે મોરારી બાપુ जो कपड़ा हाथे धोवे पहला हूँ धोतो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग गांधी विचार की संस्था में प्राप्त की है, इसलिए हमें कपड़े धोने पर शौचालय साफ करने पड़ते थे। हमने ये सब किया है। दिल्ली क्या स्वच्छता अभियान करे, हमने दिल से किया था, हमने किया है। 1 साल तक मैंने किया है साहब। ये हमारे छात्रवास में सब कंपलसरी था। रोटली वणवाना वारा आवे, शाक सुधारवाना वारा आवे, पीरसवामां वारा आवे, खरीदीमां वारा आवे। एमां पछी अमे खरीदीमां गोटाळा करीने अड़दियो बनावेलो। हूँ एमां हूँ शामिल नहोतो, पण खावामां हतो। अने ई चोरीने बनावेलो अड़दियो मैं राख्यो तो मारी रूम में, इसलिए तो था जो था सो था। 65 की बात है। सर्वोदय आश्रम, अकबर भाई नागौरी का आश्रम, गांधी विचारधारा, मदीना बेन नागौरी और हमारे कुमार भाई भट्ट हमारे आचार्य थे, मानशंकर दादा हमारे गृहपति थे। ये सब बुजुर्ग थे। लालजी दादा एक थे, बहुत कड़क टीचर थे हमारे। हमने गधेड़ा ज कहता। कोई दिन हमने हारा आवाज बोलाव्या ज नहीं। ये आपने हवे मने एम लागे कि ई वखते आपणे ई ज हता। हे आम निकळ्या होय ने आश्रम में, ए गधेड़ाओ क्या जाओ छो? अमे कई कुंभार नहीं पाए। लेकिन हाँ बदरावी भाई शिक्षकों केवा हता साहेब। आ दुकाळ पड़ी गयो बाप, अकाळ आव्यो। शिक्षकों केवा हता साहेब, धर्मे शिक्षक, स्वभावे शिक्षक। हाँ गजबना शिक्षकों हता। मानदादा तो हमारा तणसा में रहता। भावनगर जाऊँ, एयरपोर्ट जाऊँ, आवता जता गाड़ी रोकूँ, दादा ने जोई जाऊँ तो शाक। दादा तो एक वक्त कथा में पण आव्या था। मानशंकर भट्ट मेहता, सॉरी मानशंकर। उसका एक बेटा अहमदाबाद में जो साम्यवादी, हरुभाई मेहता, हरुभाई शायद, या एक कोई उसके बेटे एक थे, 2 बेटे थे, बहुत बहुत अच्छे थे।
तो वहां हमें सब कुछ करना पड़ता था। कपड़े धोते थे, ब्लू रंग की खादी की हाफ पैंट पहनते थे, ब्लू रंग, खादी का कुर्ता, ये हमारा यूनिफॉर्म था। અમે શાહપુરમાં ચા પાણી પીવા જઈને આશ્રમમાંથી બ્લુ રંગની ચડ્ડી જો એટલે આખું ગામ મશ્કરી કરે, આશ્રમ આવ્યો, આશ્રમ આવ્યો. એ ભલા બુરા સબકા સુની લીજે, એવું હતું સાહેબ. तो ये सब करना पड़ता था. बारी आती थी, तो कपड़े हाथ से धोए. मैं हमारी एक अलियाबाड़ा में शिविर थी, शिरीष भाई मांकड़ नाम से एक शिविर चलाई थी, वहाँ तक मैं कपड़े अपने हाथ से धोता था. फिर कोयम्बतूर की शिविर, जो 50-60 भाई बहनों की शिविर कोयम्बतूर में एक बार हमने की, एक बार तलगाजड़ा में की. तलगाजड़ा में शिविर थी तब रमेश भाई पारेख को हमने बुलाया कि रात को आपकी कविता. बद्रावी भाई एक भी कविता आदमी गा नहीं पाया, बोल नहीं पाया. हम बैठे थे, रमेश भाई कविता सुनाओ. इतना रोए मीरा सामे पार, आदमी रोता ही रहा. मैंने कहा रमेश भाई काव्य पाठ हो गया, अब शब्द की जरूरत नहीं है, काव्य पाठ. 1.5 घंटा रमेश पारेख रोए. मैंने कहा अब नहीं बुलवाना, मीरा के सुमिरन. हाँ, ये भी एक रमेश पारेख गुजराती कविता की एक घटना थी साहब, एक घटना थी. हाँ, मैं कल कहता था ना कि मैं मारा अक्षर मने नहीं उकलता. रमेश पारेखनी कविता कागળ હરી લખે તો બને. હવે તો મને મારો હરી ટપાલ લખે, કારણ કે બીજા કોઈના અક્ષર મને ઉકલતા જ નથી. કાગળ હરી લખે તો બને. क्या बात, हरी लखे. तो 1-2 पंद हो रहे कुछ याद. हाँ, अवर लखे ते मने कागળ हरी लखे. हरी पर હું અંગૂઠા જેવડી અને મારી વાહલ 2 વેણ. હરી પર અમથું અમથું હે. શું આ માણસ લાયો તો યાર સાહેબ. હા, ઓહો હો હો. આ અંગૂઠા જેવડી 2 વેત, એ કેવો આપણો તળપદી પ્રયોગને જે એણે અંદર નાખ્યો છે. હું તો અંગૂઠા જેવડી અને મારી વાલક 2 વેત, હરી પર अमथु अमथु वेद. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि शाहबुद्दीन भाई विनोद में कहते, और बात कुछ मात्रा में सही भी, कि मोरारी बापू जो पोताना हाथे कपड़ा धोए तो फोटा पड़े. आखी दुनिया में क्लिपिंग फरे. मोरारी बापू कितने सीधे सादे स्वाश्रयी अपने हाथे फोटा पाड़े, आखी दुनिया में बीजी 5 मिनिट में जता रहे. અને શાહબુદ્દીન ભાઈ કે હું કપડા ધોઉં તો નીકળે 2 જોડ નાખતા જાય, ભેગા ભેગ ધોઈ નાખજો. હવે બેઠા જ છો ધોવા તો ભેગા ભેગા આઈ આમ ચોળી નાખો ને 2 ધોકા મારી દો. कैसे भी हो, कथा में आओ.
जय सिया राम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है। क्यों न हम बापू की ज़बानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की ज़बानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।